अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही यूनिक है। आज की रेसिपी जो है वो जश्न आज़ादी के हवाले से है। मैंने अभी से ये बना के तैयार कर ली है और आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और 14 अगस्त पर बनाकर अपने बच्चों को इंजॉय करवाएं। ये रेसिपी खीर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। एक बार आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपकी रेसिपी जो है वो भी बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगी। और ऐसी रेसिपीज़ जो हैं वो बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट ना करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही कीमती डे है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरीके से जश्न आज़ादी पुडिंग बना के रेडी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप देसी घी ऐड किया है। आप लोग इसकी जगह पे डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और घी के साथ ही हम हाफ कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 टेबल स्पून है। अच्छे तरीके से सूजी की भुनाई करेंगे। सूजी की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। और दूध को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था और आपने भी बॉईल करके ही दूध डालना है। और आपने गरम गरम दूध ऐड नहीं करना इसमें, मतलब कि मैंने बॉईल करके सुबह ही रख दिया था और अब ये दूध ठंडा था जो मैंने इसमें ऐड किया है। और बॉईल इस वजह से किया है कि बॉईल ना करने से दूध का जो है वो टेस्ट कच्चा रह जाएगा, क्योंकि सूजी जो है वो जल्दी से दूध के अंदर फूल जाती है और फिर दूध का टेस्ट जो है वो कच्चा रह जाता है। और मैंने इस रेसिपी में 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। उसी 1 लीटर दूध में से 1 कप दूध का मैंने बचा लिया है। हाफ कप हमने सूजी ऐड की थी और हाफ कप ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप लोग हस्बे ज़रूरत चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसे इतना कुक करना है कि ये खीर की शक्ल में आ जाए, जैसे कि चावल की खीर या कस्टर्ड वगैरह तैयार किया जाता है उस टाइप का हो जाए। एक कटोरी में 2 पिंच ग्रीन फूड कलर लिया है मैंने और दूध जो हमने बचा के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख दें। खीर को मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होते हुए अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद थिक कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये सूजी की फिरनी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये गाढ़ी हो चुकी है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और अब हम इसे किसी कंटेनर वगैरह में निकाल लेंगे। थोड़ी सी खीर मैंने इसके अंदर रहने दी है और बाकी सारी को मैंने कंटेनर में निकाल लिया है। और ये जो हमने फूड कलर और दूध का मिक्सचर बना के रखा था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑफ है, ऑफ फ्लेम पे ही आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बनने पाए। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छा, अब हम इसे फिर से कुक करेंगे और हमने इसे इतना थिक करना है जितना पहले थिक किया था, क्योंकि हमने इसमें मिल्क का और फूड कलर का ऐड किया है। फूड कलर को भी कुक करना है और दूसरी बात यह कि जो हमने मिल्क ऐड किया है उसको भी ड्राई करना है। इसकी थिकनेस उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि वाइट वाली फिरनी की थी। 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये फिर से थिक होना स्टार्ट हो गई है। ये आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हम ये जश्न आज़ादी के हवाले से रेसिपी बना रहे थे तो इस वजह से मुझे फूड कलर का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आप लोग वैसे बना रहे हो तो आप लोग फूड कलर को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फूड कलर की। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे क्योंकि फिरनी जो है वो थिक हो चुकी है फिर से। अच्छा, ये जो हमने वाइट वाली फिरनी निकाल के रखी थी वो भी थोड़ी सी सेट हो चुकी है। 1-2 मिनट के अंदर ही ये इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। अब हम जब इसके ऊपर ग्रीन वाली फिरनी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी वाइट वाली के अंदर मिक्स नहीं होगी। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये मिक्स हो जाएगी। आपने वीडियो को छोड़ के नहीं भागना। अभी मैं इसकी पूरी टॉपिंग करके आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक इसकी कि ये कैसी तैयार होगी। सारी को मैंने सेट कर लिया है। अब हम इसे एक फ्लैग की शक्ल देंगे तो उसके लिए थोड़े से हिस्से को हमने वाइट बनाना है। पहले हम इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड वाले हिस्से को हम वाइट कर देंगे। अच्छा, ये जो मैं डाल रही हूँ मैं बताना भूल गई हूँ, ये कोकोनट का बुरादा है, तो आप इसको स्पून की मदद से थोड़ा स्प्रेड भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ऐसे। अब हम इसमें बनाएंगे चांद और सितारा। तो उसके लिए हम अपनी हैंड में इस तरह लेंगे, चुटकी भर के इसको कोकोनट के बुरादे को
اور اس طریقے سے ہم اس میں چاند کو بنا دیں گے پہلے۔ اب ہم اس کے اندر چھوٹا سا ایک سٹار بنا دیں گے۔ سٹار بنانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہم اس کو کریٹ کر لیں گے کسی بھی طریقے سے۔ جب انسان کوئی کام کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر وہ کر ہی لیتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سٹار بھی ہم نے ریڈی کر لیا۔ اب ہم اسے 2-3 گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ اس کو ہم نے چلڈ کرنا ہے، اچھے طریقے سے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس کی فائنل لک فریج میں رکھنے کے بعد میں آپ کو سٹارٹ میں دکھا چکی ہوں، اور اس کے ساتھ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔